ओके। सो वेलकम एवरीवन। नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, जो कि एडवांस कॉर्ड कटिंग एंड हैंडलिंग के ऊपर है। आई एम मोनिका अहलूवालिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे हम ये कोर्स कंडक्ट करने वाले हैं वो गुरुजी ज्ञान का है, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और राजीव जी, आचार्य राजीव जी और आचार्य पूनम गोयल जी आर द फाउंडर मेंबर्स। और हम जो है, देर आर मेनी फैकल्टीज, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। और आई हैव बीन विद देम सिंस ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 years। और इन 2.5 years में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, और उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आज भी हैं, शुरुआत से थे और अभी तक हैं। बहुत सी नई नई चीज़ें उन्होंने सीखी और मुझे भी सिखाई। So I started with Pitru healing. I still remember, and that was ancestor healing का कोर्स, शॉर्ट कोर्स था। वो मेरा पहला कोर्स था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने कोर्सेज लिए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मदर वूम हीलिंग के साथ पहले मैंने सब्जेक्ट्स लिए जो कि रिलेटेड थे मोर टू साइकोलॉजी। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो इतने ऑकल्ट से रिलेट नहीं करते थे, बट समहाउ वी फील कि दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। और बहुत बार हम साइकोलॉजी को समझने से हमारा जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने की तरफ, वो बेहतर हो जाता है। एंड हम जब कोई भी हीलिंग करते हैं तो हमको जो चीज़ें होनी चाहिए, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द पर्सन, अंडरस्टैंडिंग, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मैंने ऐसे कोर्सेज लिए जैसे कि सीबीटी है, आरईबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और उसके बाद आई टुक कोर्सेज इन शमानिज्म। सो शमानिज्म में मैंने आई मीन जो लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड और क्रिस्टल शमानिज्म के कोर्स लिए। एंड देन आई, उसके बाद मैंने कोर्सेज लिए हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी जो रिसेंटली थोड़े पहले ही खत्म हुए हैं वो हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड थीटा हीलिंग का मेरा कोर्स अभी चल रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स खत्म हो चुका है, एंड वे मे कम आउट विद एन एडवांस कोर्स आफ्टर सम टाइम। और उसके अलावा देर हैव बीन नंबर ऑफ कोर्सेज लाइक एंसेस्टर वूम हीलिंग, मदर वूम हीलिंग, जिसके अंदर हमने ईएफटी के द्वारा भी किया और नॉर्मल वूम हीलिंग भी किया। एंड अभी एक और कोर्स जो चल रहा है वो इमोशनल वूंड हीलिंग। एंड आई ऑल्सो हैव साइकिक एंड मीडियमशिप पे भी मैंने पढ़ा है यहाँ पे। और अब हमारे पास साइकिक एंड मीडियमशिप के सर्कल्स हैं, जो कि सर्कल इन द सेंस डेवलपमेंटल सर्कल्स हैं, जिससे कि आप कंटिन्यूसली उस से एसोसिएटेड रहते हैं जो आपने सीखा है। और उसमें आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और नई नई चीज़ें भी सीखते हैं, तो यू आर इन टच। तो प्रयास रहता है कि हम जो भी सिखाएं या जो भी हम सीखें, या जो भी हमको समझ में आए, उसको हम कंटिन्यू रखें इन टर्म्स ऑफ कि हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। सो इट्स लाइक एन हैंड होल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग। So, although I am from a background of, I'm an MBA, I've been an investment banker, लेकिन since around 10 years से I have been in this field, and I am privileged कि मुझे अच्छे students हमेशा मिले, या अच्छे team members मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, और बहुत सी चीज़ें उनके कहने पर ही मैंने उनको लाया। सो चाहे कोई भी सब्जेक्ट आया है, इट हैज़ बीन बाय रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम हमको ये सीखना है या हमको वो सीखना है, तो उस हिसाब से वो स्टूडेंट्स को चीज़ों को लाया गया। और ऑफ कोर्स उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं भूल गई वो है सोल जर्नी का, जो कि मेरा बहुत प्रिय है। एंड ऑफ कोर्स श्रद्धा का सीधे मुंह हिला, क्योंकि शी हैज बीन देयर इन सोल जर्नी द फर्स्ट टाइम, और उसका हमने रिपीट भी किया। सो आप फॉर्चुनेट हैं, भविष्य ऑल्सो हैज बीन विद अस सिंस बिगनिंग। सो आप फॉर्चुनेट हैं कि ये जो एकेडमी है यहाँ पर कोर्सेज आपको वैल्यू फॉर मनी, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, और साथ साथ देर आर रिपीट कोर्सेज। सो वही कोर्स रिपीट होता है थोड़े टाइम बाद, तो उससे आपका जो आपने सीखा है उसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप इनिशियली कोई कोर्स को सीखते हैं तो आपको थोड़ा देखो टाइम लगता है, एक लेकिन मिनट जैसे और। जैसे आप
उसमें बेहतर हो जाते हैं। हमारा फिर मोबाइल लैंग्वेज कर दो, नेटफ्लिक्स लाइक नो का, वेटिंग सपोर्ट कटिंग नो। सॉरी, अपना ऑडियो बंद रखिए प्लीज। किसका है? एक तो रवि कुमार जी, आपका ऑडियो बंद कर सकते हैं आप, और किसका ऑडियो ऑन है? ओके। सो रिपीट होता है कोर्स, तो उसमें आपको फ्री मिलता है, तो आप उसको फिर से सीख सकते हैं सेम कोर्स को। सो हमारा प्रयास रहता है कि कोर्स जो है वो ऐसा हो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और मैं हमेशा, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, दूसरों के बारे में बोलने का मेरे को हक नहीं है। पर कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स या टीम मेंबर्स जो भी कहते हैं और जो चाहते हैं और उनका जो भी मन में इच्छा होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट, वो मैं कहीं ना कहीं से उनको वो ज्ञान ला सकूं या उनसे वो नॉलेज शेयर कर सकूं। राइट। और उसके अलावा तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ही इतने होशियार हैं आजकल कि वो खुद ही इतनी कुछ चीजें लेके आते हैं। तो जितना क्लास इंटरेक्टिव रहती है, जितना क्लास में लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है और वाइब्रेशन हाई रहती है, उतना ही बेहतर वो क्लास जो है वो रिजल्ट लेके आती है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज एंड द विजडम। राइट। सो अब हम ये तो हम सबकी बातचीत हो गई। हम मेरे बारे में मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। आई नो थोड़ा बड़ा हो गया, बट फिर भी अब कॉर्ड हैंडलिंग की बात करते हैं। सो इससे पहले मैंने कोर्स लिया है कॉर्ड कटिंग के ऊपर। और कॉर्ड कटिंग के साथ मैंने साइकिक एंड कॉर्ड कटिंग कोर्स लिया था। बहुत अच्छा कोर्स था, और उसमें हमने बहुत कुछ कवर किया था कंपेयर टू। सो क्वेश्चन है कि फिर ये कोर्स क्यों? राइट। सो ऐसा होता है कि जब हम इतने सारी मोडालिटी सीखते हैं, क्योंकि हम सब, हाँ, जैसे अभी हम रेकी भी सीखते हैं, तो हम जानते हैं कि रेकी में भी बहुत सारे तरीके की रेकी आ गई। राइट। उसी तरह से इतनी सारी एनर्जी फील्ड में इतना नॉलेज पहले नहीं था, इतना चीजें नहीं थी पहले। एंड ओवर द पीरियड इट इज एक्सपैंडिंग। राइट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, और उसमें बहुत नई चीजें, बहुत न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राइट। सो जैसे जैसे चीजें डेवलप होती हैं, तो ऑब्वियसली वैसे वैसे आप बहुत सारे उनके नए तरीके सीखते हो, या नए तरीके आप समझ पाते हो जो जरूरी हैं आपके लिए। राइट। सो जितने फील्ड्स हैं, जितनी आपकी हीलिंग मोडालिटीज हैं, सब में कॉर्ड कटिंग कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सो इट इज, इवन इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंग जो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेकी करते हैं उसमें भी आप कॉर्ड कटिंग करते हैं कहीं ना कहीं, शमानिज्म करते हैं उसमें भी आप कॉर्ड कटिंग करते हैं कहीं ना कहीं, आप थीटा करते हैं उसमें भी कॉर्ड कटिंग करते हैं। सो हर चीज में आप एज एन एनर्जी पर्सन कॉर्ड कटिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि हमको प्रोटेक्टेड रखता है, जो हमें हमारी एनर्जी को हमारे अंदर सही प्रकार से रखता है, और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। राइट। सो आगे बढ़ने में क्यों, कैसे मदद करता है? क्योंकि अगर आप देखें तो एक एस्पेक्ट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअली इवॉल्व है अपने आप को डिटैच करना, अपने आप को दूसरों से अलग कर पाना। राइट, करेक्ट। और वो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ओके। सो अब जो है, कॉर्ड्स क्या है, मतलब हम जब कॉर्ड की बात कर रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉर्ड? बट उससे पहले मैं जब शुरुआत करूं, तो आई विल जस्ट लाइक टू डू द प्रेयर जो हम हमेशा करते हैं। सो हम गायत्री मंत्र करते हैं और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जी की उपासना करते हैं। एक मिनट, किसका? हाँ, सॉरी। ओके। सो ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसके साथ साथ आई ऑल्सो प्रे डाउन टू माई स्पिरिचुअल फादर, माई पेरेंट्स, दैट इज माई फादर एंड मदर, एज वेल एज माई एंसेस्टर्स, जो कि मुझे हमेशा गाइड करते हैं टू सी दैट आई कैन वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। So, with all the due prayers and respect and acknowledgement to each and every one of us, as well as the divinity,
हम इस वेबिनार पे आगे बढ़ते हैं। सो पहली भी चीज समझनी जरूरी है कि कॉर्ड क्या है। ओके। सो कॉर्ड ऑफ कोर्स जैसा वर्ड डिनोट करता है, इट इज नॉट लाइक अ टेलीफोन कॉर्ड और समथिंग और अ वायरलेस कॉर्ड, राइट? बट इट इज ऑब्वियसली वो आपको वैसे नहीं दिखाई देगी तार के समान, लेकिन आपको फिर भी वह एक पर्टिकुलर रूप में तो देखनी ही पड़ेगी, और रूप में दिखाई भी देगी जब आप क्लेयर वॉइंट होते हैं या आप किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं या समझ सकते हैं या उसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट? तो जिस प्रकार से हम सब जो लोग हैं आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट? इस वेबिनार में भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ। तो उसमें मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगी, बहुत सारी चीजों को आपको बताऊंगी, राइट? और आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ साथ आप भी बहुत कुछ बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं हमारा एक संपर्क इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट? इवन इफ हम जूम पे ऊपर हैं, वी आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन हमें पता है कि एनर्जी जो फील्ड है उसके अंदर हम डिस्टेंस रिमोट हीलिंग की बात करते हैं, राइट? तो उसी तरह से आप जब रिमोट हीलिंग करते हो तो इसका मतलब आप किसी से भी संपर्क में आ सकते हो, किसी को भी आप एनर्जी भेज सकते हो, यहाँ पे बैठे हुए या कहीं पर भी बैठे हुए। तो जब आप किसी के को एनर्जी भेजते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं उसके साथ संपर्क में आ रहे हो, राइट? उसके ऑरा ओपन हो रहा है, आपका ऑरा ओपन हो रहा है, और आपके थ्रू उस तक हीलिंग पहुंच रही, राइट? करेक्ट। अब जब आपने हीलिंग खत्म कर दी उसके बाद आप अपने आप को Okay. डिटैच कर। एक्सक्यूज मी प्रीति जी, प्रीति जी, आई थिंक प्लीज आप म्यूट करेंगे प्रीति जी अपने आप को। प्रीति सेठ, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, बिकॉज आई कैनॉट म्यूट एवरीबडी, नहीं तो फिर मेरे को आई हैव टू आस्क द एडमिन टू म्यूट एवरीवन, राइट? सो जब आप किसी से भी संपर्क में आते हैं, किसी को भी, चाहे एनर्जी फील्ड में, क्योंकि हम एनर्जी हीलर्स हैं यहाँ पे, है ना? करेक्ट। सो हमारा कार्य है कि हम लोगों के साथ अ, हम उनको डिफरेंट मोडालिटीज में उनको हीलिंग भेजते हैं या उनसे बातें करते हैं, तो उसके अंदर भी हम हमारा उनसे संपर्क बन रहा है। उसके अलावा भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब वैसे भी सोशल एनिमल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई आइलैंड पे अकेले रह रहे हैं, राइट? सो हम सबके साथ रह रहे हैं, भीड़ भाड़ में रह रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए रह रहे हैं या लोगों से अलग भी रह रहे हो, चाहे हम उनसे इतना संपर्क में नहीं बनाए और हम अपने आप को अलग भी कर लें, तो भी कहीं ना कहीं देर इज ऑल्सो अ प्लेस, एक जगह है, एक आपके लाइफ के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो हम कार्य करेंगे ही ना, किसी ना किसी से को मिलेंगे, किसी ना किसी के पास जाएंगे, किसी कोई हमारे पास आएगा। और हमने जब ये जीवन लिया है, तो जब जीवन से शुरुआत से लेकर आज तक जैसे जैसे आप बड़े हुए हो, वैसे वैसे आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी आपकी यादें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके। उन एक्सपीरियंसेस में आपने घर पे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बाहर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। सो आप, हमारा संपर्क जो है, इवन आप इन टर्म्स ऑफ आपके पेट्स हैं, सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हम इंसानों से ही संपर्क बनाते हैं। हमारी चीजें भी घर के अंदर, चाहे वे हमारी ऑब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारे कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है, उसमें हमारी एनर्जी है, राइट? जब हम उसको पहनते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उसके ऊपर अपना हाथ लगाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा इम्प्रिंट्स, हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन उससे बन जाता है, राइट? करेक्ट। सो देयरफॉर इट इज नॉट समथिंग कि जहां पर आप सोच समझ के किसी से कॉर्ड बना रहे हो। इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, विदाउट योर नॉलेज, बिना आपके पता हुए या पता करे, अपने आप ऐसी चीजें हो रही हैं, राइट? करेक्ट। अब जब ये हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसका असर आप पे और मुझ पे क्या होगा? अब
इतनी क्लास के अंदर सपोज आज हम 32 स्टूडेंट्स हैं, राइट? हम 32 स्टूडेंट्स एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, ओके? हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी देख भी नहीं रहे हो, कुछ लोगों की खिड़कियां भी बंद है तो मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, राइट? सो वो सोचेंगे कि हम तो सेफ हैं, हमारे साथ तो मैम का कोई एनर्जेटिक कॉर्ड अटैच्ड ही नहीं हो रहा, पर हाँ वो मुझे देख रहे हैं राइट? सो वो मुझे देख रहे हैं तो मेरा तो हो रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि बिना देखे बिना समझे हम जब ये एनर्जेटिक कॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा भी सोच रहे होंगे कि हाँ मैम अच्छा सिखाने वाली है। और अभी मैंने प्रीति जी को बोला, अरे प्रीति जी ऑडियो बंद करिए ऑडियो बंद करिए, प्रीति जी को गुस्सा आ सकता है, बोले कि मोनिका मैम ने जो है मुझे ऐसे बोला। हाँ, सो जस्ट अ थॉट ऑफ हर एंड शी मे अफेक्ट मी इन टर्म्स ऑफ, आई एम जस्ट मजाक कर रही हूँ, डिप्लीटिंग माई एनर्जी, राइट? करेक्ट? सो देर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स इन दिस वर्ल्ड, है ना? बहुत सारे लोग सोचने वाले हैं अलग अलग तरीके से हमारे बारे में भी, चाहे हम इम्पोर्टेंट ना हो उतने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो लोग होंगे जो हमारे बारे में सोचते हैं, राइट? और हम भी हैं जो कुछ लोगों के बारे में जरूर सोचते हैं, करेक्ट? सो कहीं ना कहीं हम वो जो कॉर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके साथ, वो एक हेल्दी कॉर्ड तो नहीं हो सकती, राइट? अब क्वेश्चन है कि क्या किसी के एक सिर्फ सोचने से, जैसे ये क्लास के अंदर हम बैठ गए, सो क्या इतना सोचने से जस्ट वन वर्ड और एक इंटरेक्शन 1 घंटे का, उसके अंदर हमारा क्या इतना बड़ा कॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हमको वह काटना पड़ेगा, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मे बी वो तार एक बहुत पतली सी हो, जस्ट लाइक अ थ्रेड, राइट? पर आप सोचिए कि इतने सारे थ्रेड्स अगर मेरे 32 लोगों के साथ हैं अटैच्ड, राइट? सो कुछ तो इम्पैक्ट करेंगे ना, इवन इफ दे मे बी वेरी मिनिस्कुल इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, वन, अगर इंडिपेंडेंटली हम एक ही को काउंट करें, राइट? पर मिलके तो वो होते हैं बहुत सारे ना, जैसे बोलते हैं ना, वो पहले होता था ना कि अगर बहुत सारी डंडियां एक साथ ज्वाइन कर ले तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है, राइट? एक डंडी भले ही अकेली लगे। सो उसी तरह से कॉर्ड्स जो होती हैं, जब वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं, चाहे वो बिना विचार के, सोच समझ के, या ऐसे ही, पर कहीं ना कहीं वह आपके एनर्जी फील्ड को इम्पैक्ट करती है। अब वो कॉर्ड्स कहाँ आपके साथ एस्टेब्लिश्ड होंगी, राइट? तो उनको कोई ना कोई तो जगह चाहिए आपके शरीर के अंदर जहां पे वो आपको होल्ड कर सके। तो अब मेरे अंदर क्या है, अगर आपकी हर इंसान की बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन्स है, चक्रा है, या आपके अगर आप नर्व्स मसल्स सब काउंट कर लें, मेरिडियन लाइंस देख लें, मींस एनर्जी फील्ड के हिसाब से तो मेरिडियन लाइंस, चक्रा हो गया और ऑरा हो गया, राइट? उसके अलावा ऑफ कोर्स जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर तो आपके ऑर्गन्स हैं, राइट? करेक्ट? एंड देर इज ऑल्सो अ मेंटल बॉडी जो कि आपका ब्रेन है, या ये विच जहाँ पे थॉट्स हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, राइट? करेक्ट? सो इसका मतलब कि कॉर्ड्स को अगर आपसे अटैच्ड होना है तो कहीं ना कहीं उनको इन जगहों पे ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ अटैच होना पड़ेगा, राइट? और अगर वो इनमें से किसी भी चीज के साथ अटैच्ड होती हैं, करेक्ट? सो इसका मतलब कि वो जगह की जो चीज है, वो जो भी चीज है, वो उसकी एनर्जी कंटेमिनेट होएगी, राइट? क्योंकि उसके अंदर एक एक्सटर्नल चीज है जो उसके साथ आके अटैच्ड हो गई, करेक्ट? और जब उसके अंदर वो कंटेमिनेट ही नहीं करेगी, उसके अलावा वो उसकी एनर्जी को भी पुल करने का रास्ता दिखाएगी, राइट? बिकॉज इफ समथिंग, आई अटैच्ड एन एंकर इनटू यू, तो मैं उससे वो चीज को आपसे खींच सकती हूँ, करेक्ट? सो अगर मैं खींच सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप डिप्लीटेड महसूस करोगे। सो इसी के लिए कॉर्ड कटिंग या कॉर्ड हैंडलिंग, ये वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम लोग कॉर्ड कटिंग बोलते हैं, राइट? लेकिन आई सेड इट शुड बी कॉर्ड कटिंग एंड हैंडलिंग। व्हाई? बिकॉज जब हम इस एडवांस कोर्स कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि कॉर्ड कटिंग तो हमारे माता पिता से भी होती है, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारी पास्ट लाइफ से, राइट? करेक्ट?
सो फिर हर चीज को हम अगर काट देंगे तो फिर हमारे रिश्ते किससे बने रहेंगे? फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, राइट? बिकॉज यही रिश्ता है, उसके वजह से ये कॉर्ड अटैच्ड हो रही है ना। सो अगर आपने कॉर्ड को ही काट दिया तो रिश्ता रहेगा ही नहीं। सो इट डजंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि कॉर्ड्स ऐसी चीज हैं, वो अपने आप ग्रो होती रहती हैं। सो इवन इफ यू कट देम, इट इज नॉट कि इट हैज हैपेंड फॉर एवर, और वो कभी भी ग्रो नहीं होंगे। बट ऑफ कोर्स इसके लिए ही, जैसे आप एक क्लिनजिंग प्रोसेस करते हो अपना, राइट, एवरी डे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, ऑरा हीलिंग करते हो, तो आपको कॉर्ड कटिंग को भी उसका एक हिस्सा बनाना चाहिए। कॉर्ड को भी आपको देखना चाहिए जब आप अपने चक्रास को, ऑरास को देख रहे हो, स्कैन कर रहे हो, कि यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स तो नहीं है, और मैं अगर कॉर्ड्स हैं तो उनको मुझे प्रून या हैंडल करने की जरूरत है। अब ये हैंडल वर्ड क्यों आया? इसके लिए, क्योंकि जब हम इस एडवांस कोर्स में बात करेंगे, सो हमारे पास इसके अंदर ऐसी भी कॉर्ड्स हैं जो हमें ट्रॉमा की वजह से अटैच्ड होती हैं, इमोशनल वुंड्स की वजह से अटैच्ड होती हैं, या उसके अलावा और वो कॉर्ड्स हो सकती हैं जो कि सम कॉर्ड्स जिसके अंदर कुछ लेसन अटैच्ड है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, जब हम एज अ सोल ये चीजों पे बात कर रहे हैं, तो एज अ सोल हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका कोई कारण है, उसकी कोई वजह है, राइट? सो देर इज समथिंग फॉर अस टू लर्न। तो अगर हम ये बोल लें कि अगर हम कॉर्ड्स को कट कर दें, ठीक है, सब चीजों के साथ कॉर्ड्स को कट कर दो, पर कुछ कॉर्ड्स कटेंगे ही नहीं। सो आप ये सोच लोगे कि हाँ, जस्ट मेरे बोलने से, जस्ट मेरे रिचुअल करने से, जस्ट मेरे प्रोसेस करने से कॉर्ड्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट? दे विल बी सम कॉर्ड्स, यस दे विल गेट कट, दे विल बी सम कॉर्ड्स जिनका आपको सिर्फ कट करने की जरूरत नहीं है, पर उनके रिलेशन, उनका इमोशन को ऑल्टर करने की जरूरत है। कैसे? जैसे कि अगर आपकी माँ के साथ कोई अटैचमेंट है, आपकी माँ के साथ एक कॉर्ड है, इवन इफ वी कट द अम्बाइकल कॉर्ड जब बच्चा बाहर आ जाता है, राइट, करेक्ट, बट स्टिल देयर इज अ कॉर्ड विच इज विद द मदर, विच यू हैव फील स्ट्रांगली टुवर्ड्स योर मदर, राइट? लेकिन मदर के साथ आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस खराब भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मे बी दैट्स पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, दैट्स पार्ट ऑफ योर सोल, द वेज योर सोल हैज डिसाइडेड, राइट? एंड वो आपके अंदर वो वुंड भी क्रिएट कर सकती है, राइट? अब आप सोचोगे कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है मुझे, आई डोंट वांट दिस गॉड, राइट, करेक्ट। पर आप उस कॉर्ड को चेंज कर सकते हो जब आप उस कॉर्ड के अंदर उसका जो, किस तरह से वो कॉर्ड है, किस जगह पे वो कॉर्ड है, कैसे वो आपसे अटैच्ड हुई है, उस हिसाब से आप जब उसको समझ पाओगे। क्योंकि देखिए कॉर्ड्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको या बोला हमने, कि कॉर्ड्स जो है वो हमारे चक्रा, ऑरा, हमारे ऑर्गन्स, हमारे ऑरिक फील्ड, यहाँ पे अटैच्ड होती है। अब कुछ चक्रास में ऑब्वियसली अगर वो कॉर्ड्स अटैच्ड होंगी तो वो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, और वही कॉर्ड्स जब एक सही ऑर्गन या सही चक्रा के साथ एसोसिएटेड होती हैं तो उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, राइट? जैसे कि अभी हृदय है, जब हमारे कोई भी जने के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो हमारा उसके साथ कॉर्ड हृदय के साथ होना चाहिए, राइट? और हृदय के साथ ही नहीं होना चाहिए, वो कॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि एक सीधी तरीके से हो, जहां से हम भी उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं और वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, राइट? अगर वो ऐसा होगा कि वो तिरछा है और स्लैंटेड है, और आपके यहाँ पे ही नहीं बल्कि और नीचे भी, आपके रूट चक्रा के इधर भी वो कॉर्ड अटैच्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, एक इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ साथ जब आप उस कॉर्ड को देखते हो तो उसके अंदर किस प्रकार का चीजें हैं वो भी आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। सो वो जब आप देखते हो कि अगर उसके अंदर एक प्रकार का स्लज है, एक प्रकार की खाई है, एक प्रकार के ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंदर वह एनर्जी, डार्क, ब्लैक, ग्रे मैटर ये लेके आ रही है, या टूटी हुई चीजें लेके आ रही है, या स्टोन्स लेके आ रही है जो आपको पियर्स कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो जो चीजें हैं उनको साफ करने की जरूरत है, उनको निकालने की जरूरत है, और उसके बदले एक प्रेम को डालने की जरूरत है, जो कि एक ऐसे फ्लो में रहे जिससे कि फ्लो ना आपको तंग करे ना उनको तंग करे।
right? So that's why the concept of chord handling comes into the play. ओके, सो कॉर्ड हैंडलिंग इसके लिए आवश्यकता है कि सिर्फ हर चीज को कॉर्ड कटिंग नहीं होती है, हर कॉर्ड के पीछे क्या लेसन है, वो कॉर्ड आपको क्या सिखाना चाहती है, वो कॉर्ड से आपको क्या मिल सकता है और उसको आपने कहाँ तक लिया है, वो भी समझना जरूरी है। हर कॉर्ड्स को जब आप कट करते हो सिर्फ इस ऐसे मत कट करो कि अरे दिस पर्सन इज बैड, चीज को ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस के साथ कट करिए, उसको इस तरह से कट करिए कि जैसे आप उसके आभारी हैं कि वो जो इंसान है या जो व्यक्ति है उसने आपको कुछ चीज सिखाई, राइट? अब जब हम जीवन के अंदर इतने सारे हमारे रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेशन से हम उभरते हैं, कुछ रिलेशन से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नए रिलेशंस हम बनाते हैं, तो ओल्ड रिलेशंस का भी जाना आवश्यक है, राइट? सो द ओल्ड रिलेशंस हैव टू गो। लेकिन इसका इंस्पाइट द फैक्ट कि हमारे अंदर हमारे सिस्टम में देर आर लीगल प्रोसेसेस, हम उससे सिस्टम चीज़ों से सेपरेट हो जाते हैं, राइट? चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का सेपरेशन हो, लेकिन डज दैट मीन कि एनर्जेटिकली हम उससे सेपरेट हो गए? ऐसा नहीं होता है, राइट? करेक्ट। और इसी के कारण वो जो हमारे एक्सेस हैं या जो भी हम हमारे पास्ट में रिलेशंस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट रिलेशंस को इफेक्ट करते हैं, और इसके लिए हम अपने प्रेजेंट रिलेशंस में उतने खुश नहीं हो पाते, उतनी कंप्लीटनेस महसूस नहीं कर पाते हैं, राइट? इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम सब कुछ वो रिलेशंस को दें, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उन रिलेशंस में कुछ कमी है, उन रिलेशंस के अंदर कुछ हमको नहीं मिल रहा है या उनको नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, राइट? सो समवेयर वी नीड टू ऑल्सो चेक कि हमारे कुछ ऐसे पास्ट रिलेशंस हैं क्या जिनको हमने अभी तक अपने आप से अलग नहीं किया, right? So there can be things like that where you have your past relationships. Then, of course, as spiritually हम evolve हो रहे हैं, तो भी हमको अपने आप को अलग करने की जरूरत है, डिटैच करने की जरूरत है, जिससे कि हम जो भी देखे। श्रद्धा, आई जस्ट टेक योर क्वेश्चन 1 मिनट। जैसे कि हम सब यहाँ पे अटैच्ड हैं, राइट? अभी इन अ क्लास आप एक क्लास मुझसे अटेंड करते हैं, कोर्स मतलब, उसके बाद आप कोई और कोर्स करते हैं, राइट? गुरु के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है ना? और उसके बाद आपको भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होना होता है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि आप गुरु से ऊपर नहीं जा सकते हैं, गुरु से आप कभी भी अक्वायर कर सकते हैं नॉलेज, आप भी खुद गुरु बनते हैं, आप भी खुद एक मेंटर बनते हैं, राइट? करेक्ट। सो देयरफॉर समटाइम्स वी कैन आल्सो हैव द कॉर्ड ऑफ दोज काइंड्स जहाँ पे हम अपनी अथॉरिटी दूसरों को दे रहे हैं, या हम लेसर पावर में हैं, तो भी देयर आर कॉर्ड्स लाइक दैट वेयर हमको ऐसा लगता है कि हमको यहीं रहना है, हम इससे ऊपर उभर ही नहीं सकते, राइट? सो ये इस तरह की कॉर्ड्स को हमको काटना पड़ता है। व्हाट इज, किसी ने कुछ ओके, सो इस तरह की चीजों को हमको काटना पड़ता है। ओके, सो देयरफॉर कॉर्ड्स का जो है वो, और आप साथ साथ जब कॉर्ड्स के इसमें कर रहे हो, कोई भी आप प्रोसेसेस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, राइट? तो भी आपके लिए कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है। अब क्योंकि आप हीलिंग बहुत तरीके की हीलिंग्स करोगे, सिर्फ एक तरीके की हीलिंग नहीं करते हो, सो देयरफॉर उसके अंदर भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, आपको समझना चाहिए कि किस तरह। सो ये जो कॉर्ड कटिंग का कोर्स है, ये है जहाँ पे एज अ हीलर आप एक एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, और जब आप खुद एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी समझ विद रिस्पेक्ट टू जो आप डिलीवर कर रहे हो और उसके साथ एसोसिएटेड कॉर्ड्स जो हैं, उनको समझना और उनको अपने आप से अलग करना, प्लस क्लाइंट को हेल्प करना कि वो कॉर्ड से अलग हो सके और कॉर्ड्स कॉर्ड्स को डिटैच कर सके, राइट? सो दिस इज हाउ द कोर्सेज इज। हाँ, अभी आप श्रद्धा पूछ सकते हो, देन आई विल गो फर्दर, बोलिए। सो मैम, मुझे पूछना था कि आपने ये मेंशन किया कि ये एक तो नेगेटिव एनर्जी होती है जो हम्म। दो इंसानों के बीच में सिचुएशन में क्रिएटेड होती है, और आपने कहा कि हम्म। कॉर्ड कॉर्ड कटिंग में हम लेसन्स भी सीखते हैं।
तो एक राइट। कॉर्ड कटिंग तो ये हुई कि ऑफ कोर्स आई आई अंडरस्टैंड कि जैसे आपने कहा कि इट कैन बी, कॉर्ड कटिंग कैन बी थ्रू योर थॉट्स, इमोशन, एक्शंस, एक्सप्रेशंस, एनीथिंग, राइट? जैसे आपने हम्म। कहा कि मैंने आपको देखा और मुझे नहीं भी अच्छा लगा, और मैंने, या मैंने बोला कि यार ये तो बहुत ही ओवर स्मार्ट है यार, ये इसको तो अच्छा, इसके तो पैसे बहुत बन रहे हैं, ये तो आते जाते पैसे बना दिए, तो दैट्स ऑल्सो एनर्जी दैट आई हैव पास्ड ऑन टू अ पर्सन of maybe राइट। a jealousy, but to a minimum level, but still there is a jealousy. Otherwise, I करेक्ट। wouldn't have mentioned that, right? I would have just been happy for her. So, or I would have करेक्ट। said, I will be happy, I will be sane. But I'm not saying that. I am just talking about that she is earning good. Iska acha hai type. राइट। So राइट। unknowingly, I'm passing on that energy to a person. Now it is a राइट। possibility, like being a healer, you keep meeting 10 people. So people have that habit कि अरे तुम इतने, जैसे आप ही टीचर हो, अगर मैं बोले इनका क्या है, ये 5-6 सेशन लेती रहती है, इनके तो पॉकेट्स भरते रहते, स्ट्रेस नहीं, तो दैट्स हम्म। ऑल्सो एनर्जी, करेक्ट? बट आपने राइट। कहा कि इस एनर्जी के थ्रू हम, कॉर्ड के थ्रू हम कुछ सीखते भी है। सो क्या ये राइट। कॉर्ड कटिंग और कार्मिक रिश्ते जो बोलते हैं, ये सिमिलर होता है? Is it the same? No, you can have chords of Hmm. karmic chord, right? Hmm. So obviously those will have the lessons to learn, है ना? करेक्ट। सो मैंने ये बोला था कि कॉर्ड्स, जब हम सोचते हैं कि कॉर्ड्स को हम काट रहे हैं, तो हम आसानी से नहीं काट पाते हर बार, राइट? Hmm. कुछ Right. कॉर्ड्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्यों Right. बहुत स्ट्रांग होती हैं? क्योंकि उनके पीछे एक लेसन सीखना होता है। जैसे कि अगर एक कैजुअल रिमार्क है, इट Hmm. इट इज नॉट कॉर्ड ऑफ अ लेसन, राइट? Right. करेक्ट। लेकिन आप फिर भी उसको एक लेसन की तरह से ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई मूव इन अ सर्कल जहां पे मुझे पता है कि आई माइट क्रिएट दोज काइंड ऑफ वाइब्रेशन वेयर पीपल मे Right. स्पीक थिंग्स लाइक दैट। हर कोई Yes. आपके सपोर्ट में तो नहीं बात करेगा। दे विल बी Right. ऑलवेज पीपल जो कि आपको नेगेटिवली भी देखेंगे, जिनके अंदर एक जेलेसी भाव भी हो सकता है। और हम ह्यूमंस हैं, हम सब में जेलेसी भाव होता है, राइट? Right. वी उसके Right. ऊपर तो उनको कॉन्कर करना है, राइट? लेकिन Right. हम तो कॉन्कर नहीं कर पाते हैं। तो जो आपने कहा, तो ये एक लेसन मेरे लिए है कि एज अ पर्सन मुझे सतर्क रहना चाहिए कि यस, इफ आई एम रिसीविंग, देखिए, जो इंट्यूटिवली वेरी स्ट्रांग होते हैं ना, और जो हीलर्स भी होते हैं, वो सेंसिटिव भी बहुत होते हैं एनर्जीज Hmm. को, राइट? इमीडिएटली वो सेंस कर लेते हैं कि कहाँ से एनर्जी जो है नेगेटिव आ रही है उनकी तरफ। Right. सो इमीडिएटली वो वैसे भी उनको प्रोटेक्शन शील्ड में रहना चाहिए, और उनको अपने आप को सेफगार्ड करना चाहिए। प्लस उसके साथ इसका मतलब कि सेल्फ हीलिंग करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि एज अ Right. हीलिंग अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो तो आपको करना जरूरी है। जैसे कि आप Right. दंत मंजन करते हो, या आप बाथरूम जाते हो, या नहाते हो, राइट? सो Right. अगर आप ये चीजों को इग्नोर करोगे, तो कहीं ना Right. कहीं आप ये चीजों को एक्लुमेट करते जाओ। Right. And with respect to your chords, yes, certainly there are karmic chords. But again, इसमें जब आप कार्मिक कॉर्ड किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, उसमें आपको वो लेसन समझना जरूरी है कि वो जरूर। लेसन क्या है। तभी आप उसको काट सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि कॉर्ड हैंडलिंग, बिकॉज इट्स नॉट कि आप एब्रप्टली कोई भी कॉर्ड्स को काट रहे हो, राइट? Hmm. Hmm. तो छाटा पानी आप कर रहे हो ऑफ कैजुअल वंस, राइट? जो कि Right. आपके स्पेस में ऐसे एंटर हो रहे हैं ना, विद वन थॉट, दिस थॉट, दैट थॉट, Right. राइट? लेकिन देर आर सम विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, जो कि बहुत समय से आपके साथ है, और वो जब जुड़ी हुई हैं, चाहे वह आपके बचपन से, चाहे वह आपकी पास्ट लाइफ से, चाहे वह आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, राइट? इवन Hmm. कॉर्ड्स विद Right. रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट वर्ल्ड, राइट? वो कॉर्ड्स का क्या मतलब है, उसमें आपको उसकी स्टोरी तक पहुंचना पड़ता है, उसके तह तक पहुंचना पड़ता है, तभी आप उसके ऊपर कार्य कर सकते हो। सिर्फ तो आप, पेरिफेरी, ऊपर की लेवल पे आप काम नहीं कर सकते उस पे। तो आपने अभी मेंशन किया कि एंसेस्टर से भी कॉर्ड आ सकती है। सो अगर किसी आती है, फैमिली में, एंसेस्टर की हाँ, कॉर्ड तो तो किसी होती है। फैमिली में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जेलसी हमेशा रही है एक दूसरे के बीच में हमेशा, तो क्या हाँ, क्या वो कॉर्ड अपने आप, भले अगर मैं सपोज एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे फैमिली में रही है कि सबकी जेलसी का ही भाव रहा है, अगर एक कोई भी मॉम या डैड के किसी के भी साइड से एग्जांपल से वैसा है तो, और अगर मैं हम्म। उनसे ज्यादा मिली नहीं हूँ, बट हम्म। डेफिनेटली दे हैड दैट जेलसी। तो इसको क्या करना है, आपको सिर्फ धोना ही है ना ऊपर से। तो ऐसा ऐसा करो ना, गीले कपड़े से साफ कर दो। एक्सक्यूज मी, हैं?
किसका किसका ऑन है? तो आप गार्ड को बोल के आओ, मेरे फोन करने से नहीं होगा, आप बोल के आओ गार्ड को नीचे। प्रिया माथुर जी। हाँ सॉरी। हाँ, सो जब फैमिली में अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई माय डैड वाज आल्सो jealous about somebody, his people were also jealous about him or whatever, so that pattern was there. I have not met them, but can it still राइट। come to me No, being no, his it is not a daughter? question of can it come. It will Hmm, come to you. The that is what. ancestor God is always there. Hmm. Okay. There are always gods to your past life also. Right, राइट। right, कॉर्ड्स तो आपकी एग्जिस्ट करेंगी ही। अब right. क्वेश्चन कि आपको उन कॉर्ड्स को देखना है, उन कॉर्ड्स को रीच आउट करना है, उन कॉर्ड्स में वो स्पेसिफिक एंसेस्टर तक पहुंचना है जहां से वो पर्टिकुलर इशू स्टार्ट हुआ, और फिर उसको रिजॉल्व करना है। कॉर्ड को काटेंगे नहीं वहां पे आप, क्योंकि कॉर्ड आपकी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसके थ्रू आपको स्ट्रेंथ्स भी मिल रही हैं, तो उसके वहां थ्रू तक कैसे पहुंचोगे? मतलब you don't वो even know your प्रोसेस है। ancestors. नो, Sorry. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एंसेस्टर। जब देखो, अभी आप अपने वूम के अंदर इतनी चीजें देखते हो, राइट? आपको पता है क्या वूम में आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ? आपको नहीं पता ना, लेकिन आप वो एनर्जी में सेंस कर पाते हो ना। वी डू ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू वूम ऑल्सो, वी डू थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट लाइफ ऑल्सो, बट राइट? वो तो मुझे पता है ना कि वो वूम है और वो मेरी माँ का वूम है, तो नहीं तो जो पास्ट कॉर्ड। लाइफ, हाँ, जब आप पास्ट लाइफ करते हो तो कैसे करते हो आप? पास्ट लाइफ का एनर्जी तो फील्ड खोज में तो करने के आप लिए कहीं तो पे वेट भी कर रही हूँ। ट्रैवल, हाँ पर हाँ, श्रद्धा, एनर्जी फील्ड में तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो राइट ना। राइट, ट्रू ट्रू तो ट्रू आप ट्रू, आई अपने गॉट इट। एंसेस्ट्रल लीनेज में भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको भले ही उनके नाम नहीं पता होंगे, पर उनके स्ट्रगल्स क्या थे, उनकी क्या स्टोरी वो थी। तो पता है, हाँ। फैमिली कॉन्स्टलेशन में आप देखते हो ना, आपको आता है ना पूरा आपके एंसेस्टर से कहाँ से पैटर्न आ रहा है। सो राइट। इसके भी आप वो देखोगे, देर इज अ प्रोसेस ऑफ कॉर्ड्स इन दैट सेंस कि हम वहाँ एंसेस्टर कॉर्ड तक जाएंगे, वो हाँ। किधर से अटैच होती है हमारे अंदर वो देखेंगे, वहां से उसको ट्रैवल करेंगे बैकवर्ड, और हम्म। फिर वहां पे साइकिकली विद आर नो हाउ, नॉट जस्ट नो हाउ, सॉरी, विद आर सीइंग एंड सेंसिंग एंड फीलिंग, हम उस इमोशन से कनेक्ट करेंगे, उस पैटर्न से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करें। ठीक है, समझ गई। राइट। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मोहन कुमार जी, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका हाथ रेज है। ओके, आई थिंक इज देयर। सो जब भी आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं, सिमरन। Yes, ma'am. Good हाँ, morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Ma'am, I'm good, ma'am. How are you, ma'am? यस यस, वेरी गुड। मैम, बोलिए। क्या ये क्लास से हम लोग ऐसा भी सीख सकते हैं कि हम अ, सामने वाले का कॉर्ड भी कट कर सकते हैं, या सिर्फ हम अपने लिए ही कर सकते हैं? नहीं, आप अपने लिए ही करते हो, सामने वाले का कॉर्ड आप नहीं कट कर सकते हो। आप बिकॉज क्लाइंट के लिए उसका हाँ। कॉर्ड कट कर सकते हो, मतलब क्लाइंट जब आपको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो भी क्लाइंट का जो, देखिए आप अपनी बॉडी को हैंडल कर सकते हैं, या अगर किसी ने आपको इजाजत दी है कि आप उनके लिए कोई हीलिंग करें, तो आप उनकी एस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। जो उनके सामने वाला जो जना है, या आपके सामने वाला जो जना है, वो उस जने का के बॉडी का एक्सेस आपको नहीं है, आप उसकी कॉर्ड को वहां से कट नहीं कर सकते, राइट? ओके। लेकिन जब आप अपने इधर से कट करोगे, तो ऑब्वियसली फिर वो कॉर्ड का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर हम्म। कोई जने से आपको कॉर्ड आ रही है, वो हम्म। आप कैसे इमोशन पहुंचा रही है, या कैसे वो फीलिंग पहुंचा रही है, या कैसे वो ड्रेन कर रही है? थ्रू द कनेक्शन विद यू ना। जब आपने वो कनेक्शन ही तोड़ दिया, अगर आपने टेलीफोन का तार ही हटा दिया, तो फिर कोई आपको फोन कर पाएगा क्या? हम्म। राइट, मैं तो फिर आप, एक्चुअली हम्म, जी जी, बोलिए मैम। मतलब आप फिर दूसरे के उससे क्यों कंसर्न है कि आपको वो जाके उसकी प्रूनिंग क्यों करनी है कि वहां पे जो कॉर्ड अटैच्ड है उसको भी जाके काटूं? राइट, जब नहीं जी। आपने अपने इधर काट दिया, हाँ। अब उसके उधर वो कॉर्ड लटकी भी है, गिरी भी है, जो भी अच्छा। हो, वो उससे आपको क्या लेना देना? राइट, हाँ। आपको अपनी बॉडी के ऊपर जहां से आपने काटा है, वहां पे उसको सील करना है, जिससे फिर से वो कॉर्ड आके अटैच ना हो जाए, और सतर्कता रखनी है कि वापस से कोई इस तरह की कॉर्ड्स ना आए। दैट्स ऑल, है ना? ओके, बिकॉज हीलिंग एक हैबिट बनता जा रहा है,
तो हीलिंग अपने आप होता जाता है किसी के लिए भी। क्योंकि मेरा तो सैलून है, तो जब हम फेशियल्स में या किसी भी मसाज सेक्शन में बैठते हैं तो वो अपने आप हम्म हो भी जाता है, यू नो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, मेरे हिसाब से मैं अपना कॉर्ड कट कर दूं। और आई हम्म रिक्वेस्ट के आपका और मेरा यहीं तक था। योर एनर्जीज आर विथ हाँ यू एंड माई एनर्जीज आर विथ मी। ओके हम्म तो बस मैं उतना ही करती हूँ, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे करना भी है ये क्लास, इनफैक्ट इसकी वजह से ही। नहीं देखो, ये जो आप कह रहे हो ये तो आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, करेक्ट? हाँ वो आप कर रहे हो अपने ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में, हाँ जो भी आपके साथ जी एवरीडे हो रहा है। जी। पर उसके अलावा दे विल बी अदर कॉर्ड्स ऑल्सो, है ना? उनके हाँ, ऊपर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये नहीं आप बिल्कुल सिर्फ भी नहीं। डे टू डे पे हाँ कर रहे हो ना, जो डे टू हाँ डे जी। जो आपका बिजनेस हो रहा है। सो हाँ उसके लिए जी। तो फिर आपको सीखना पड़ेगा किस किस तरह की कॉर्ड्स होंगी, किस किस जने हाँ के हाँ साथ, हाँ जो कि आपके हाँ रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि आपके जानने पहचाने वाले लोग हो सकते हैं, जो आपके प्लेस जगह हो हाँ। सकती मेरे हैं। एंसेस्टर्स भी मुझे काफी ज्यादा यू नो फील होते हैं बहुत बार। ओके अच्छा इसीलिए मैं सीखना चाहती हूँ इनफैक्ट ये क्लास से। ओके तो लेट्स होप ठीक। फॉर द बेस्ट। यस यस, होप मैम थी ये तो सब। क्लास है कि वेबिनार है? नहीं नहीं, आज वेबिनार हैगी, हाँ, लेकिन आगे क्लास। फाइनली वेबिनार है कोर्स के लिए ना, क्लास के लिए। राइट, मतलब जो कोर्स स्टार्ट हो उसके लिए। ओके मैम। राइट। ओके, सो श्रद्धा आपका हैंड को नीचे कर लो, सिमरन जी आप भी हैंड नीचे कर लीजिए। एंड प्लीज, और किसके यहाँ पे ऑन है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, बिकॉज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं मेडिटेशन, तो उससे पहले आई डोंट वांट एनी, उस दौरान प्लीज जरा अपना इसको ऑफ ही रखिएगा। ओके, नाउ जस्ट लेट मी सी के आई जस्ट शेयर सो दैट आपको सिलेबस पहले बता दूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या एग्जैक्टली कवर होने वाला है। राइट, करेक्ट। अब ऑफ कोर्स एक और चीज है, जैसे कि अभी सिमरन जी ने पूछा, एक मिनट पूजा जी, हाँ, कि जब हम कॉर्ड्स कट कर लेते हैं, तो अभी कॉर्ड मेरे से कट कर दी, उनसे उनके साथ, तो फिर भी उनके कट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वो आपको उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी कॉर्ड कट करते हो तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? राइट। सो आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, कॉर्ड तो मैंने कट कर दी, अब क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, उसका फायदा क्या होने वाला है मुझे, और नुकसान भी क्या होने वाला है, बिकॉज वो भी मुझे पता चलना चाहिए। राइट। सो ऑफ कोर्स देर इज, नुकसान कोई नहीं होता है। राइट, इट इज सेम एज जैसा आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, वैसे ही आप इससे आपको फायदा ही मिल रहा है। फायदा आपको एक तो है, साइकोलॉजिकली भी आपको एक फायदा होता है, मीन्स आपको लगता है कि हाँ, अब जो है मैंने अपने आप को क्लीन कर दिया है। देखिए, everything in this energy world depends on your mind, your thoughts, your beliefs, right? एक प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं, जो कि इसका मतलब है कि जब हम कोई, जो हम जैसा सोच रहे हैं, अगर वही उसी हिसाब से वो चेंजेस जो होते हैं, तो हमारी वेलबींग उसके ऊपर उस हिसाब से हमको लगती है अपने आप। राइट, इन द सेंस कि अगर मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप वो चीज करिए ही मत। लेकिन जब आप वो चीज करते हो, तो आपको उसके अंदर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बिलीफ को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जब वो बिलीफ उस हिसाब से होती है, तो भले ही कुछ चेंज भी नहीं हुआ, वो बिलीफ इटसेल्फ आपको विश्वास दिला देगी कि हाँ, चेंज हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि हम सोचते हैं अरे डॉक्टर के पास, हम जैसे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, इमीडिएटली उस दिन ही हमारी बीमारी जो है वो, मतलब जो भी दर्द हो रहा होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। राइट। सो जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि हाँ, अब तो ट्रीटमेंट होने वाला है, दवाई मिलने वाली है, दवाई आपको जो दी गई है, अगर वो खाली कैप्सूल भी होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो भी आप उसको खा लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने दवाई ले ली है, अब तो मैं ठीक हो जाऊं। राइट, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज हाउ योर साइकोलॉजी, योर माइंड वर्क्स, है ना? करेक्ट। सो देयरफॉर कॉर्ड कटिंग प्लेसिबो का, कहते हैं उसको। हाँ जी, हाँ, प्लेसेबो, यस। सो प्लेसिबो प्लेसे कहते हैं। हाँ, राइट। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए, उस हिसाब से तो आप चाहे अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, जब उसको ये चीज का पूरा ध्यान हो जाता है ना कि हाँ, मेरे जो हीलर ने पूरा प्रोसेस किया है, राइट, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब उसको कोई चीज इफेक्ट नहीं कर सकती, या उसको उसके ऊपर नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, सो देयरफॉर
ये कॉर्ड कटिंग जो है वो आपके जो भी पैकेज जो भी आप कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसको वो कंप्लीट बनाने के लिए कॉर्ड कटिंग को आना उसके अंदर जरूरी है कहीं ना कहीं। इट विल कम एज अ लास्ट स्टेप इन ऑलमोस्ट ऑल द मोडालिटीज। ओके, सो आप उसके बिना बोल ही नहीं सकते कि हाँ मैंने आपका हीलिंग कंप्लीट कर दिया। ओके, सो कहीं ना कहीं आपने क्लाइंट के लिए भी और अपने आप की सुरक्षा के लिए भी, दोनों के लिए कॉर्ड कटिंग का करना जरूरी है, राइट। सो इट इज लाइक सिंबॉलिक एक्ट जो कि आपको हेल्प करता है उस चीज में को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीशन में लेके आने के लिए, राइट। सो इसके लिए कॉर्ड कटिंग के लिए अब हम मेडिटेशन करेंगे। अभी किसी को जो पूछना है अब आप पहले पूछ लीजिए, फिर मैं मेडिटेशन में जाऊंगी, तो उस टाइम मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी। बोलिए पूछो। मैम मैंने मेरे पास स्पिरिचुअल लेवल पे मैंने जब एक किसी का पास्ट लाइफ का देखा था, और उनके मदर हम्म। आए थे जो लड़की से उनके बेटे को मैरिज के लिए वो जिद कर रहा है। तो मैंने देखा था पास्ट लाइफ का उनका लेना देना है, इसलिए वो यही लड़की को सेवा देना है, क्योंकि उसने बहुत सेवा की थी पास्ट लाइफ में, इसलिए इस लाइफ में वही लड़की को वो मैरिज करना चाहता है। उसकी फैमिली का हम्म। इसका भी बहुत कुछ ऐसे कॉर्ड में आया हुआ है कि लेना देना बाकी, इस वजह से ये सिचुएशन बन रही है। जबकि दोनों फैमिली में से जो लड़के की फैमिली है वो बिल्कुल मैरिज के लिए अपोज में है, और वो किसी भी हालत में चाहते कि ये मैरिज प्यार है इसलिए नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे को इस लेवल पे वो भी है कि सब चीजें समझ पाते हैं और देख रहे भी है वो चीजें। अब वो ओके। चाहते कि वो ना हो, क्योंकि ये मैरिज इसलिए नहीं हो रही कि बहुत प्यार है, दिख रहा प्यार है, लेकिन एक में एक से कहीं ना कहीं हिसाब चुकाने आ रहे। अब अगर कॉर्ड कटिंग हम इस लेवल पे करते हैं, वो पर्सन तो खुद आके नहीं कर रहा है, लेकिन एज अ मदर अगर आके अपने बच्चे के लिए वो कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, तो क्या नहीं, वो सही? नहीं, मदर कांट डू फॉर द चाइल्ड। नो। सेकंड चीज, वो उसकी लाइफ है और उसकी लाइफ का वो डिसीजन ले सकता है कहीं ना हाँ, कोई भी किसी और पर्सन के लिए आप कॉर्ड कटिंग नहीं करा सकते, राइट। बहुत बार क्लाइंट्स ऐसे आके बोलते हैं मेरा लड़का इसके लड़की के साथ इस रिलेशनशिप में है, आप कॉर्ड कट कर दीजिए। नहीं, कहीं। वी कांट डू। एंड एज अ हीलर आपको करना भी नहीं चाहिए, ये सब कार्मिक चीजें हैं। आप किसी और के स्पेस में इस तरह से उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, राइट। बिल्कुल। सिर्फ ओके। उसमें इतना कर सकते हैं कि एज अ मदर, जो मदर है, उनका भी वो लड़की से एक रिश्ता है कि पास्ट लाइफ में वो उनकी सासू माँ थी और उनको इन्होंने तकलीफ दी थी, इसलिए ये इस लाइफ में उनके बहू बन के आके वो सब कुछ होना है। तो उनके साथ में का कॉर्ड कटिंग बिल्कुल वो खुद बैठे तो कर सकते हैं ना। राइट, वो कर सकते ओके मैम, थैंक यू वेरी हैं। मच। ओके, वेलकम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। करेक्ट। सो अभी एक मिनट, आई जस्ट फर्स्ट लेट मी आल्सो शेयर। ओके, सो एज आप ये देख रहे हैं, ये और एक फील्ड है, राइट। करेक्ट, दिख रहा है सबको। और हमको मालूम है कि हमारे मेन जो सात चक्रास के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, राइट। करेक्ट। और उसी हिसाब से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग और एक फील्ड होते हैं, राइट। सो ये लेयर्स के अंदर आपके ऑरा के अंदर कोई भी कॉर्ड हो सकती है, आपके चक्रास के साथ कोई भी कॉर्ड हो सकती है, राइट। सो आज हम एक बेसिक मेडिटेशन करेंगे जो बहुत बेसिक है, प्राइमरी मेडिटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्ड कटिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कॉर्ड्स दिखाई दें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कॉर्ड्स नहीं भी दिखाई दें, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे कॉर्ड्स मुझे क्या दिखनी चाहिए, तो कॉर्ड्स कैन बी एनीथिंग, कि आपको कोई जाला दिखाई दे, आपको कोई लकड़ी टाइप की कोई चीज दिखाई दे, कोई धागा दिखाई दे, कोई ऐसा लगे कि कुछ कोई चीज है मोटी पाइप के समान है। सो कोई भी फॉर्म में आपको दिख रहा है, आपको कोई एक चीज के ऊपर फोकस करना है, इनके ऊपर। और आपको उस हिसाब से जस्ट जब आप फोकस कर रहे हैं, आपको उसकी एनर्जी में कुछ ऐसा अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है आपको कोई इमेज ही दिखाई दे, मे बी आपको कोई कॉर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सडनली आपकी माँ दिखाई दे रही है, आपके पिताजी दिखाई दे रहे हैं, आपका कोई दोस्त दिखाई दे रहा है।
ये भी हो सकता है आपको कोई घर दिखाई दे रहा है। ओके, ये भी हो सकता है आपको आपके पेट दिखाई दे रहे हैं, कुत्ता दिखाई दे रहा है, बिल्ली दिखाई दे रही है, राइट। ये भी हो सकता है आपको कोई घर का कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, ग्रे दिखाई दे रहा है, राइट। सो देर आर कॉर्ड्स टू द स्पिरिट्स ऑल्सो, देर आर कॉर्ड्स टू नेगेटिव एंटिटीज ऑल्सो, राइट। बिकॉज आफ्टर ऑल दे ऑल्सो आर लाइक पैरासाइट्स जो आपके ऊपर फीड करते हैं थ्रू देयर कॉर्ड्स, राइट। सो डिफरेंट वेज से कॉर्ड फीड कर सकती हैं, करेक्ट। सो अब हम जब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, सो आप जस्ट फॉलो करिए, अलाउ करिए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स्ड होने को। इट्स अ स्मॉल मेडिटेशन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जस्ट रिलैक्स हो जाइए। कुछ दिख रहा है तो भी ठीक है, कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऋचा जी अपने इसको ऑफ, हाँ, थैंक यू। और सबके ऑडियोज ऑफ हैं? ओके, गुड। सो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आंखें खोल के आपको मेडिटेशन करने को अच्छा लगता है, यस, वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील रिलैक्स्ड। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अपने अंदर जो है, बाहर, जस्ट फोकस करिए इंटरनली, क्योंकि बाहर बहुत समय से आप फोकस कर रहे हैं। अब समय है जब हम अपना ध्यान अपने अंदर लेके आना है। और जब हम अपना ध्यान अपने अंदर लेके आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम फोकस करते हैं वो अपने ब्रेथ के ऊपर है। तो जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, अच्छी तरह से सांस लीजिए एंड जस्ट अलाउ ये जो ब्रेथ है, जो सांस है, वो आपने जब बाहर से जो हवा ली है, वह हवा आपको पूरी तरह से तरोताजा करने वाली है। आपके शरीर के अंदर वो हर एक जगह पे, हर एक कोने में जैसे जैसे जाएगी, आपका शरीर जो है उस फ्रेशनेस के साथ महसूस करेगा, जो कि ये नई हवा के झोंके के साथ आई है, विच यू हैव ब्रीथ इनसाइड, जिसको आपने अपने अंदर लिया है। सो जस्ट फील दैट प्रेजेंस ऑफ द फ्रेशनेस ऑफ द न्यू एयर। और जब आप ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो अंदर जो कुछ भी ऐसा है जो बहुत समय से रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, उसे आपको अपने, जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे, एक्सेल आउट करेंगे, उसके द्वारा आपको उसको बाहर जाने देना है। सो एक कॉन्शियस एफर्ट करिए, क्योंकि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट तो वैसे भी करते हैं, लेकिन आज आप ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, जिससे कि आप उस ब्रीदिंग प्रोसेस का मजा ले सकें, उस ब्रीदिंग प्रोसेस को यूज कर सकें अपने माइंड, अपने दिमाग, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट को रिलैक्स करने के लिए। सो जस्ट अगेन टेक इन अ डीप ब्रेथ और अच्छी तरह से सांस लेते हुए अपनी सांस को अंदर जाते हुए देखिए। और जैसे जैसे श्वास अंदर जा रही है, आपके शरीर के अंदर हर एक कोने में फैल रही है, और जैसे जैसे वह फैल रही है, आपके शरीर में जहां पर भी कोई भी रुकावट है, कोई भी स्टॉपेज या ऑब्स्टिकल है, उसको खींचते हुए है वह शरीर के बाहर फेंक रही है एज यू एक्सेल आउट। अब जब आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, आपको विजुलाइज करना है दैट देयर इज एन ऑरिक फील्ड आपके बॉडी के बाहर, जस्ट आउटसाइड योर फिजिकल बॉडी, अटैच टू योर फिजिकल बॉडी, आपका एक आभा मंडल है। देयर इज एन ऑरा फील्ड। ये आभा मंडल 7 लेयर्स का है। हाउ योर 7 चक्रास आर मेन चक्रास, उसी प्रकार से आपका यह आभा मंडल है। और इसकी 7 लेयर्स, हो सकता है आपको 7 लेयर्स दिखाई दें, हो सकता है आपको एक ही लेयर दिखाई दे, और हो सकता है आपको 3 लेयर्स भी दिखाई दें। आप उनके नंबर्स पर मत जाइए, पर जितना आप बारीकी से उसे देख सकते हैं, उतना ध्यान पूर्वक देखिए। समझने की कोशिश करिए कि आपका ऑरा, गो अराउंड इट, अपनी बॉडी के पूरा ऊपर नीचे एक सर्कल लगाइए, जैसे कि आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस ऑरिक फील्ड का। और जब आप इस ऑरिक फील्ड का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इस लेयर के अंदर आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या दिख रहा है?
किस तरह का रंग है, किस तरह का रूप है इसका, किस तरह का इसका फ्लो है, क्या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में कुछ ऐसी चीज है जो कि रुकी हुई है, थमी हुई है। हो सकता है वो एक पर्टिकुलर स्टोन के ब्लॉकेज के एक स्पॉट के फॉर्म में हो। जिस भी तरीके से आपको दिखाई दे रही है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट स्पॉट, दैट एरिया। अगर आप अपना पहली लेयर को देख रहे हैं जो कि आपकी फर्स्ट लेयर है, जस्ट अटैच टू योर बॉडी, उस लेयर में जो कि एथरिक लेयर है, एथरिक बॉडी की, उसमें आप ध्यान पूर्वक देखिए। जस्ट गो फ्रॉम फुल लेंथ, उसका कवर करिए। आपके पास वो शक्ति है जिससे कि आप बिना आंखें खोले आराम से अपनी इनर आइज से इसको देख सकते हैं, इसका भ्रमण कर सकते हैं, इसकी जर्नी कर सकते हैं। सो गो अराउंड लाइक अ टेलीस्कोप, और उसके पूरी लेयर के अंदर वो अपने टेलीस्कोप से, उसकी टॉर्च की लाइट से आप पूरे उस इंस्पेक्ट करिए उसके अंदर क्या है। अगर आपको वो पूरा क्लियर दिख रहा है, वेल एंड गुड। उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट लेयर पे जाइए। धीरे धीरे आराम आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जितना आपको समय बिताना है आप सब बिताइए। बहुत समय कम मिलता है जब आप अपने आप को इस ध्यान पूर्वक देख पाते हैं। अगर समय अब मिला है तो ध्यान पूर्वक अपने इस लेयर पर फोकस करिए। आपको आगे की लेयर पे जाना है तो आगे भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको यही लेयर पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ देखने को है, हो सकता है कुछ लोगों की इमेजेस, कुछ लोगों के फेसेस, कुछ लोगों की चीजें, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज आपको दिखाई दे रही। इसके नेक्स्ट भी एक इमोशनल लेयर है, जो इमोशनल बॉडी की लेयर है, जो कि आपके सेक्रल चक्रा से कॉरस्पॉन्ड करती है। उस लेयर को भी अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी। अपना ध्यान बारीकी से बारीकी, बहुत पास जस्ट फील करिए, जैसे आप उस अपने ऑरिक फील्ड के एकदम पास हैं, और इसीलिए आप आराम से उसको देख पा रहे हैं। जैसे कोई कपड़ा होता है, उसको कैसे आप अपने टच से महसूस करते हैं, उसको आराम से उसके रंगों को देखते हैं, उसी प्रकार से आप इस लेयर के रंगों को भी ऐसे देख रहे हैं। और उसमें जहां पर भी आपको छेद, जहां पर भी आपको कोई कटा, जहां पर भी आपको कोई स्पॉट्स, कुछ भी ऐसी चीज अगर नजर आ रही है, जस्ट उसको नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट नोट इट इन योर माइंड, वॉट एवर यू आर सी। इफ यू फील यू वॉन्ट टू गो फर्दर, आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। और इससे आगे जाते हुए आप मेंटल बॉडी, आपकी एस्ट्रल बॉडी, इन सब की लेयर्स है, एथरिक टेम्पलेट बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी और कैजुअल बॉडी। जितनी भी लेयर्स आप कवर करना चाहते हैं आप कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बस अब 2 या 1 लेयर ही देखनी है, वो भी बहुत है। जैसा भी आपका मन ठीक लगे आपको, उस प्रकार से आप अपने हिसाब से करिए। और जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग्स, कॉर्ड्स, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग है, लेयर का पार्ट नहीं लग रही है, ऑरा का पार्ट नहीं लग रही है, आपका पार्ट नहीं लग रही है, किसी और को यह बिलोंग करती है, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें। टेक योर टाइम एंड नोटिस। हो सकता है कुछ काली, कुछ ग्रे, कुछ लाइफलेस, जो कि ऐसे ही पड़ी हुई कॉर्ड्स भी वहां पर हो सकती। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको ठीक नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, इसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके पास कोई नाइफ है, या आपके पास एक एनर्जेटिक स्वॉर्ड है, जो भी आपको ऐसा लगे, और आपके हाथों में वो पंजे हैं आपके, वो उसके द्वारा आप उसको पुल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो वह भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप करना चाहते हैं, वह भी कर सकते हैं। सो जस्ट फील वॉट एवर फील्स राइट फॉर यू। जो भी आपको ठीक लगे आप वह करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। टेक योर टाइम,
अपने सारे एंटायर ऑरा को अच्छी तरह से देखकर, महसूस करके, उसको फील करके। और अगर आप इस समय काटना नहीं चाहते, सिर्फ अभी रीडिंग के लिए ही देख रहे हैं, तो उतना भी काफी है। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है आपका ऑरा के अंदर कोई गंदगी है, उसको सफाई की जरूरत है, तो महसूस करिए आप अपने वैक्यूम के द्वारा उसको साफ कर रहे हैं। एक बड़ा पाइप के द्वारा आप उसको क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि उसको क्लीन करने से भी काफी कुछ उससे अलग हो जाएगा। काफी कुछ गंदगी, काफी कुछ ऐसी कॉर्ड्स जो शायद वहां पर ऐसे ही कमजोर कॉर्ड्स पड़ी भी हैं, वो भी इस पानी की धार के द्वारा निकल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप उसको साफ कर रहे हैं, वाइप आउट कर रहे हैं, वैसे वैसे वहां की लाइट, वहां की जो फीलिंग है, आप जो महसूस कर रहे थे, वो बेहतर होती जा रही है। और आप फील कर रहे हैं कि वहां पर जो है उसका रंग जो है आपके ऑरिक फील्ड का और शाइन अप करने लग गया। जहां पर भी उसकी वो शाइनिंग खत्म हो गई थी या कम हो गई थी या कमजोर हो गई थी, अब इसके द्वारा जो है, जो ये आपने प्रोसेस किया है, इवन देखने का, समझने का और उसको परखने का और उसको ऊपर पानी की बौछार करने का, उससे ही बहुत कुछ आपने साफ कर दिया। इवन यू कैन जस्ट ब्रीद आउट देयर, अपनी स्मोक के द्वारा, विंड के द्वारा भी आप वह चीजों को वहां से अलग कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, फेंक सकते हैं। और जैसे जैसे आप क्लींस करते जा रहे हैं, जस्ट देखिए कि कोई भी ऐसी जगह आप नहीं छोड़ रहे हैं जो कि ओपन है, जो कि उस चीज को हटाने के कारण वहां पर एक होल सा रह गया है। तो अगर ऐसा है तो जस्ट फिल इट विद योर लाइट एनर्जी। एज हम सब हीलर्स हैं, तो जस्ट महसूस करिए कि आप वहां पे एक लाइट एनर्जी अपने हाथों द्वारा या अपने एज अ चैनल आप उसमें एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, और वो जगह को आप लाइट एनर्जी से फिल करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको फिल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो स्पॉट्स बदल रहे हैं अब एक ब्राइट लाइट में। और आपका ऑरिक फील्ड जो है अब इवन आउट होता जा रहा है और बेहतर नजर आ रहा है। जितना बेहतर आपका ऑरिक फील्ड होगा, उतना बेहतर आपकी सेहत होगी, उतना बेहतर आपका वेलबींग होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने ऑरिक फील्ड का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज जो है पहले शरीर में आने से पहले वो हमारे ऑरिक फील्ड को लगती है, और फिर उसके थ्रू वो हमारे शरीर तक पहुंच पाती है। सो अपने ऑरिक फील्ड का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, एज वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब आपको लगे कि अब आपने वो सारी हीलिंग कर दी है, उसकी पार सफाई कर दी है जहां तक पॉसिबल था, और आप वापस फिर से आके कभी भी सफाई कर सकते हैं, अब हम इस ऑरिक फील्ड को सील कर देंगे। सो जस्ट फील कि आपने इस ऑरिक फील्ड को जैसे वो प्लास्टर कर दिया, उसके ऊपर जो भी चेंजेस आपने किए वो उसके साथ अब अटैच रहेंगे, और आप उसके ऊपर एक तरह से नॉटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप उसको क्लोज कर रहे हैं। अब उसमें कोई भी और फर्दर डिप्लीशन ना हो, और जो कुछ भी आपने बदलाव किया है वो वहां पर स्टिक ऑन रहे, वहां पर वो परिवर्तन रहे। सो यह करके आप अब धीरे धीरे जस्ट ब्रिंग बैक योर एनर्जी। और जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी अंदर ला रहे हैं वापस, अब आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्लोली स्लोली जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और अपनी एनर्जी को सेंटर करते हुए, दोनों हाथों को पास में लाते हुए, दोनों को रब करिए और अपनी आंखों पर लगाइए, और अपनी आंखों को खोल लीजिए। Okay, so I hope everybody is back. And before I take the questions, मैं सिर्फ आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, so that that process is done. So of course कॉर्ड्स का, क्यों कॉर्ड्स हैं, उनका क्या पर्पस है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कब हमें लगता है कि कॉर्ड्स पे हमें काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हम वैसे भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट एसेंशियल हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। फिर उसके साथ साथ कॉर्ड्स को हम कैसे डिस्कवर करते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स को देखना भी तो आवश्यक है ना। अगर हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो हम कहाँ पे क्या काटेंगे, किधर हम काटेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें कॉर्ड डिस्कवरी प्रोसेस भी करना होता है, और फिर हमको उन एनर्जीज को ऑल्टर करना होता है। थैंक यू डॉक्टर जी।
उनकी एनर्जीज को ऑल्टर करना होता है। हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कॉर्ड कटिंग के, उनको समझने की ज़रूरत है। और हम कुछ एंकर्स के साथ काम करते हैं, कॉर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, कॉर्ड्स और शील्डिंग कार्य कैसे किया जाता है। बहुत सी जगह पे हम चीज़ों को रीवीव या डिटेंगल करते हैं। वो क्या मतलब, क्योंकि कुछ कॉर्ड्स जो होती हैं वह एक जुड़ी हुई होती, एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाती, जुड़ जाती, और उसके कारण वो वेब फॉर्म कर लेती। तो जब वो वेब फॉर्म कर लेती हैं तो उनको एक एक को अलग करना पड़ता है, और उसके लिए हम बहुत बार स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, उनका भी वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं। और देर आर कॉर्ड कटिंग मंत्रास ऑल्सो। सो बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, बहुत सारे चैंटिंग्स, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, जैसे कि कैंडल के रिचुअल्स हैं, शमानिक रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग तौर तरीके भी होते हैं, वो भी रिचुअल्स हम सीखेंगे। ऑफ कोर्स दोज आर नॉट द नॉर्मल रिचुअल्स जो कि हम अप्लाई करते हैं जब हम कॉर्ड कटिंग या हैंडलिंग करते हैं, बट दीज आर सेपरेट रिचुअल्स विच यू कैन परफॉर्म। ओके। उसके बाद फिर हम एडवांस वर्क करेंगे विद इमोशनल वुंड्स एंड ट्रॉमा experiences. So if there are chords of fear, chords of abandonment, chords of neglect, chords of shame, chord of guilt, जो भी इस तरह के chords हैं जो आपके अटैच्ड हैं आपके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बचपन से लेकर अभी तक, वो chords के ऊपर डील करेंगे। क्लियरिंग chords of authority and power, जहाँ पर आपके ऊपर कोई जो आपसे बेहतर है, चाहे वह आपके जीवन के अंदर अभी है या पहले था, वो उसके साथ जो कॉर्ड्स होती हैं उसको भी हमको अपने आप से अलग करना जरूरी है। उसके अलावा कॉर्ड्स होती हैं जो पास्ट लाइफ से आती हैं, दूसरी रिल्म से आती हैं। देर आर कॉर्ड्स अटैच टू द ऑर्गन्स, कॉर्ड्स अटैच टू हमारे फ्यूचर सेल्फ, प्रोजेक्टेड सेल्फ, फिर जिसकी वजह से हम मूव नहीं हो पाते जो हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राइट। फिर हमारे कुछ कॉर्ड्स जो हैं, देर आर, ऑफ कोर्स वी कैन डाइसेक्ट आवर बॉडी इन अ डिफरेंट जोन्स, सो देर इज अ मिड लाइन कॉर्ड ऑल्सो। ओके। फिर हम हायर यूनिवर्सल कॉर्ड्स के साथ भी काम करते हैं, एथरिक कॉर्ड्स हैं, एस्ट्रल कॉर्ड्स हैं। देर आर कॉर्ड्स जो कि नेगेटिव बिलीफ्स और पैटर्न्स के साथ होती हैं। देर आर कॉर्ड्स फॉर फिनेंसेस एंड अबेंडेंस, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में सिक्योर्ड हो सकें, हम अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमा सकें, रिसोर्सेस ला सकें। तो वो चीज़ें क्यों हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, क्यों हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। Of course, this also involves cords of ancestors. They also involve the cords of energies and everything, and also working with umbilical cord, okay, which is with our mother. And usme there is a very beautiful meditations we have when we work with our mother, and how we work with a mother, because mother के साथ ही हमारी बहुत सारी चीज़ों की जन्म होता है और बहुत सारी चीज़ें हम अपने साथ आगे लेके आते हैं, राइट। एक मिनट वत्सला जी, 1 minute, just let me finish this. Okay, so the course is going to start on 15th. अभी as of now the timings are 11 o'clock, Tuesday and Thursday. यू ऑल कैन डिस्कस, अगर आपको कुछ भी इस टाइम या इस पे कुछ भी है तो बोल सकते हैं आप। अदरवाइज इट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे इफ दैट्स एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी एट 11। देर आर 16 क्लासेस बिकॉज दैट्स समथिंग मैंने सीखा, सो इट्स 2 months कोर्स, सो 2 classes पर वीक वी हैव। और जूम के ऊपर हमारी क्लासेस होती हैं, 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। प्रैक्टिकली वी डू द प्रैक्टिकल केस स्टडीज, और साथ साथ रिपीट फ्री है, स्टडी नोट्स मिलते हैं आपको, और ऑफ कोर्स आपको सर्टिफिकेट मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू द फीस, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए, इवन इफ मार्केट प्राइस, आई मीन MRP इज 8,100, बट वी विल बी कीपिंग इट एट 4,214, जो कि न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं और कोई ना कोई कोर्सेज उन्होंने किए हमारे साथ, चाहे कोई भी समय पे, उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट इज 3,158। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द नंबर। ऑफ कोर्स आप जो नए हैं उनको शायद पता नहीं होगा, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द नंबर ऑफ द अकेडमी और द वेयर यू हैव टू शेयर योर पेमेंट डिटेल्स, राइट। अब आप पूछ सकते हैं, बोलिए वत्सला जी। हाय, हम्म। मैं एक्चुअली एक दो चीज आपसे पूछना चाह रही थी। ये जो हाँ कॉर्ड, आई एम सॉरी, आई एम एक्चुअली तो ये जूम नहीं चल रहा है। हाँ
one thing I wanted to ask was कि जो बच्चे होते हैं, sometimes even as a small child they have fear or they have this intense uh, feelings जो every child wouldn't have. So is this related to कोई past life to वो chords, and or is that just how children are? Is that something to do with chords? And is that something Yeah. I could do to help with this course? So basically, we don't work with such small children, okay? Okay, But it can be worked through you, okay. okay? Because since you are a mother, Hmm. so you can have him as your part, and then Hmm. we can do the work like that. Okay. But it Yes, is something related to chords only, right? yes, it can If be. they have some, it's not I'm talking about general fear, but intense fear. That's which Yeah, it can that be. a child, it could be because of that. Yes, And yes. the other thing I wanted to ask was, could you do this course or could you do cord cutting when you're pregnant? See, as such, there is no problem if you, because as I said, this is energetic cord cutting, right? It is Hmm. not that आप कोई ऐसा process कर रहे हो जहाँ पे now the question is कि आपको वो trauma या जो भी आप चीज को हो, आप कितने उसको related sensitive हो. सो अभी जो प्लेसिबो इफेक्ट की हमने बात की, राइट? अगर आप Hmm. ऐसा बिलीव करोगे कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैंने ऐसा कोई भी चीज की तो मेरे को ये इशू हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? So then in that case, it is better to avoid it. Otherwise, there is no reason for anything like that कि you should not be doing. In fact, आप जितना अच्छा अपना womb को clear कर सकते हो, Hmm. राइट? देखिए, हम इवन EFT कर लेते हैं, एक्यूप्रेशर, yes, points we don't do it for We some don't do it points yet. which are not Hmm. allowed during the pregnancy, right? Hmm. लेकिन अगर आप अपने it is similar like I think भविष्य is also here. जब आप गर्भ संस्कार करते हो Hmm. या कोई भी ऐसी है ना भविष्य, सो Yes, yes, आप ma'am. प्रेग्नेंट हो, सो इनफैक्ट उससे बेहतर है आपका, क्योंकि आप वो सारी चीजों को खत्म कर रहे हो वहां पे, जिससे कि आप वो चीजें बच्चों तक भी नहीं ट्रांसफर करो अपनी. सो इट इज इनफैक्ट आई फील कि इट इज अ गुड थिंग. मुझे तो ऐसा लगता है कि इट शुड बी डन बाय एट दैट्स द मोस्ट राइट टाइम टू डू इट. Okay, क्या sorry, बोलते last हैं? question I want to ask. Sometimes when we try bar to एक person say, even if it's a हम्म. family member, even if somebody who bar जैसे कोई client है, will keep coming back to you, and then you हाँ. can sense कि वो negativity आ रही है उनसे. We are trying to do our cord cutting with them, but it's just all the time वो उनका presence feel होता रहता है. Is and then you mentioned ki lesson, but how would we realize कि वो क्या lesson है, and then we would want to at least cut off the negativity उस person से. हाँ, so what whoever is a person, जो भी जना है, when you think about that person, right, you you have to focus on के since the person has been in your life, आपके लाइफ के अंदर क्या सिचुएशंस हुई हैं, क्या चीजें बदली हैं, या क्या चीजें आपने होते हुए महसूस की हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट? जब आप उसके ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ओके, सिंस दैट पर्सन हैज बीन, मे बी you may have either bettered in certain things, or maybe you've started thinking about certain things, right? Since the person has come, right? See, अभी ऐसा है ना कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, राइट, करेक्ट, सो जब आपके पास पैसे की कमी है तो फिर आपकी सोच अलग तरीके से होगी, और जब आपके पास पैसा होगा तो आपकी सोच अलग होगी. क्या जिसके पास पैसा है, क्या वो ये सोच पाएगा कि किस तरह से पैसे से रिलेटेड क्या स्ट्रेस होता है? वो तो नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा ना, राइट, करेक्ट. तो द सेम वे, जब आपकी लाइफ के अंदर कोई जना आया है, आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ है, बिजनेस आपका कैसा चल रहा है, उस जने की वजह से क्या आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी, मे बी not in that sense about the but maybe in terms of money, or maybe in terms of how to keep your things in a better way, Or right? nature, maybe your nature change that's changing. Yeah, maybe you have become more attentive, maybe you have become more timely in managing things in a way, maybe you have become more particular how you're keeping the things. आप किस तरह से चीजों को रख रहे हो, कैसे रख रहे हो. उससे पहले हो सकता है आप चीजों को ऐसे ही रखते होगे, बट Disorder. सिंस दैट पर्सन हैज स्टार्टेड कमिंग, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं,
मुझे ये चीजों को सही जगह पे रखना चाहिए, या मैं बंद करके भी जा रही हूँ तो मुझे ये चीजों को ऐसे मैं छोड़ के नहीं जा सकती, राइट, करेक्ट। नाउ इवन इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको फोर्सिबली करना पड़ रहा है, that was not part of your reason, मतलब for doing it, you would have not done happily, लेकिन उसका इफेक्ट तो अच्छा ही हुआ ना, कि आपने अपनी चीजों को मोर संभाल के रखना शुरू कर दिया, उनको प्रॉपरली रखना पड़ा शुरू कर दिया, राइट, करेक्ट। लाइक से सपोज मेनी टाइम्स आई फील, सपोज आई एम नॉट आईटी पर्सन और मेरे को आईटी का कुछ काम करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरी लड़की है वो कर देगी, और मैं उसको बोलूं कि हाँ ठीक है तू कर देना, राइट, और वो अगर मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करे तो मुझे मालूम है वो कर देगी और वो चीज हो भी जाएगी। दैट कीप्स मी इन दैट box where I cannot move further out of it, right? Because I become safe in that box and I feel I can depend on her. But tomorrow, if she tells me, no, I'm not going to do this work for you, you better learn yourself, I may feel initially hard about it, right? मुझे ये लग सकता है कि now see my daughter is not supporting me. That's so wrong of her. She should not be doing like that. But maybe that will make my development better. And I might start learning things. I might become more independent, right? So everything हमेशा ऐसा नहीं दिखती है आपको कि वो चीज सही है या अच्छी तरीके से है, लेकिन उसका इफेक्ट जब आप उसको पॉजिटिवली लेते हो और जब आप वो डेवलपमेंट देखते हो आपके अंदर, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली वो चीज ने आपको मदद की है, उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। सो आप ये देखिए कि वो जने की वजह से क्या आपके अंदर प्रैक्टिसेस के अंदर आपने क्या बदलाव लेके आए। And if we start accepting that lessons or acknowledging the lessons, तो उनका हाँ, देन दैट कॉर्ड विल ब्रेक, God will देन आपको कॉर्ड को कट पाए। और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रेशर ऑफ द कॉर्ड ना, आप उसको नेगेटिवली आप उसको ऑल्टर करिए कॉर्ड को। सो फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू सी द वेयर द कॉर्ड इज, which place it is attached to your body, right? I And always imagine it from my solar plex stomach. I imagine it to be a pipe. That's I always do it. And right, I've so काफी somewhere different maybe ways of it's trying to cord cutting, लेकिन it doesn't work. बट मे बी देन दैट्स वाई आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपकी सेल्फ इमेज पे वो इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज अटैच टू योर सोलर प्लेक्सस एरिया, राइट, करेक्ट है ना। सो जहां पे भी वो अब सोलर प्लेक्सस में चक्रा होता है, अब चक्रा पे अटैच्ड है कि ऑर्गन पे अटैच्ड है, अगर वो ऑर्गन पे अटैच्ड है तो वो ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, वो ऑर्गन के फंक्शन में डिप्लीशन आएगी बिकॉज ऑफ योर दिस थिंग, राइट। सो बहुत सारी चीजें होती हैं विच यू हैव टू ऑब्जर्व, बट इवन बाय जस्ट एक्नॉलेजिंग। सो सी जब आप कॉर्ड्स को करते हो ना, सी आई विल टेल यू वन मिनट, एक मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है कॉर्ड्स में, जो नॉर्मल चीजें हैं, कि आपको वो रिलेशनशिप को ऑनर करना है, वो पर्सन को आप ऑनर करिए कि यू आर देयर इन माई लाइफ, यू हैव कम इन माई लाइफ, यू केम, आपने बिजनेस दिया, मुझसे काम कराया, राइट। नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग जो आप मेरे जीवन में लेके आए, मे बी उसकी वजह से कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा ना, आफ्टर ऑल शी इज योर क्लाइंट, समथिंग शी मस्ट हैव गॉट, राइट। सो व्हाट इज द रोल शी हैज प्लेड इन योर कनेक्शन, इन योर जर्नी, राइट। फिर अपना इंटेंशन को कीजिए और फिर उसको रिलीज करिए विद लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट इट हैज टॉट यू। नाउ आई फ्री माई सेल्फ बिकॉज आई हैव लर्न दैट लेसन and I can be free, right? Till the lesson is learned, you will not be freed from it. आप नहीं फ्री कर पाएंगे, ओके। और फिर ग्राउंडिंग भी करिए, क्लोजिंग भी आपको करनी होती है ग्रेटिट्यूड के साथ। सो बहुत सी प्रोसेसेस होते हैं, ये तो सिंपल प्रोसेसेस हैं, बट अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ निटिग्रिटीज जो आपको कॉर्ड कटिंग में देखनी पड़ती है, राइट, ओके, थैंक यू। मोहन जी, आपको कुछ पूछना है सर? आपके ऑडियो को ठीक करिए सर, ऑडियो को ऑन करिए, या श्रद्धा जी आप जा सकती हैं। थैंक यू श्रद्धा। ऑडियो, थैंक यू। भविष्य, आपको क्या लगता है कि कॉर्ड कटिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? हाँ मैम, कर सकते हैं, अच्छा रहता है, बिकॉज कोड कटिंग कर लेते हैं तो, क्योंकि जो सोल हमारी संतान बन के आ रहा है उसके साथ भी हमारा कुछ न कुछ कार्मिक कनेक्शन है, तभी तो वो संतान बन के आ रही है।
तो वहां राइट पर अगर हम एज मदर अगर कोड कटिंग करती हैं तो हो सकता है कि हमारा वो रोल है कि वो सोल जो आ रही है उसके कुछ नेगेटिव जो कोड्स अगर वो अपने पास लेके आई है पास्ट लाइफ से, तो वहां पे वो रिलीजिंग करवाने में एज मदर एज हीलर मेरा रोल हो। तो अगर वो या कर देते हैं तो अल्टीमेटली आगे जाके बच्चे के साथ मदर का इमोशनल बॉन्डिंग और वो जो हो सकता है बच्चा नेगेटिव कार्मिक पैटर्न लेकर भी आया हो, पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर वहां पर वो कोड कटिंग हो जाती है तो भले ही वो नेगेटिव कार्मिक पैटर्न के साथ आया लेकिन मदर ने वो रिलीज कर दिया अपने साइड से, तो भाई हर सोल अल्टीमेटली तो कर्मा बैलेंसिंग प्रोसेस के पाथ पे है। तो फिर वो सोल भी फिर आगे हार्मोनियस रिलेशनशिप कैरी करेगी मदर के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कोड कटिंग से। और मैं अपने गर्भ संस्कार में भी ये कोड कटिंग और इंटरजनरेशनल ट्रॉमा ट्रॉमा रीलिंग वगैरह प्रोसेस में लेती ही हूँ, वो है वहां पे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो भविष्या जी बहुत अच्छा गर्भ संस्कार का पूरा करती हैं एंड इनफैक्ट उनके मैम बहुत पूरे इंडिया में इंटरजनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग के हम्म, साथ गर्भ संस्कार सिर्फ मैं ही करवा रही हूँ अभी। अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल। सो हाँ। आप भी वहाँ पे कॉर्ड कटिंग यूज करते हो, दैट्स वेरी हाँ गुड। जी। हाँ तो जी। इससे समझ में आता है कि हाउ मच कॉर्ड कटिंग इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हीलिंग प्रोसेस, चाहे हम कोई भी मोडालिटी में काम करें या कोई भी प्रकार का काम करें, किसी भी लोगों की तरह के लिए काम कर रहे हो, उसमें हम उसको यूज करते ही हैं एज अ प्रोसेस फॉर अ फाइनल और कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, है ना? राइट। सो किसी का और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन, सो वी कैन क्लोज द सेशन, राइट? सो कोई एक मिनट, 1 मिनट, लेट मी सी द चैट्स। चैट्स क्या है आपका? म्यूट नहीं हो रहा है मोहन जी, क्या हो गया, म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? और क्या वो है मोहन जी यहाँ पे? मुझे हम्म, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक आप बाद में चैट पे, आप बाद में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपकी, क्योंकि अभी आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है, राइट? सो आई होप सब पे क्वेश्चंस, प्रश्न, सब जो पूछना चाहते थे या समझना चाहते थे या कुछ बताना चाहते थे वो पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग? देन यू कैन टेल मी, अदरवाइज विल एंड द सेशन टुडे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड एक मिनट, 1 मिनट, या ठीक है, कोई बात नहीं। कैन द क्लास बी लिटिल डिले फॉर 1 week? Okay, I can talk about it. If it can be delayed by 1 week, but I don't know. मतलब I can't say 100%. लेकिन अगर आप लोगों को सबको लग रहा है, बिकॉज आई नो मीनू जी भी तब तक वापस आ जाएंगी, राइट? ओके, आई थिंक हम लोग क्लास एंड करते हैं। देख लेते हैं। और वत्सला जी मेरे से कनेक्ट होना चाहती है तो वो ग्रुप में है क्या मैम? मैंने नहीं, बस तो नहीं है। हम्म। हाँ ठीक है मैम, आपको मैंने पर्सनल चैट में वो डाला है नंबर मेरा। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।